तमाम चीजों के करने के लिए लायक न होता। मेरे हाथ पाँव में कुव्वत है, मेरे हाथ पाँव में ताकत है, ये तमाम ताकत और कुव्वत उसने दी है, इसलिए तमाम तारीफ उस परवरदिगार की है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसने मुझे ये तमाम नेमतें दी है, उसने मुझे ये रुतबा दिया है। हर वक्त जितनी नेमतें मिलती जाए शुक्र खुदा, परवरदिगार तेरी तारीफ तेरा शुक्र। बस अज़ीज़ाए मोहतरम, हम दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम तमाम को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन कामयाबी दे। लेकिन परवरदिगार जब तू कामयाबी दे, जब हमें शोहरत मिले, जब हमें इज्जत मिले, जब पैसा मिले, जब इल्म मिले, परवरदिगार कभी हमारे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, हमें खुलूस की दौलत दे देना। बस अज़ीज़ाए मोहतरम, आओ अहले बैत की दर पर चले, देखें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कैसी बेहतरीन जिंदगी बसर करते थे। आइए देखिए मौला मुत्तकियान की जिंदगी को देखें। हमारे मौला के पास कितना तवाज़ु था, कितनी इंकिसारी थी मौला के पास, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे मौला ने जिंदगी में तवाज़ु और इंकिसारी दिखाई है। रिवायत ये कहती है कि हमारे मौला जब बादशाह बन गए, जब मौला को खिलाफत मिली, खिलाफत मिलने के बाद अब सब जानते हैं मौला का लिबास ऐसा था कि जो उस जमाने का सबसे कम कीमत वाला लिबास होता था, सबसे कम कीमत का जो कपड़ा होता था उससे मेरे मौला लिबास सिलवाते थे और वैसा लिबास पहनते थे। मौला घर का तमाम काम खुद करते थे। यहाँ तक के मौला कूफे के दरवाजे पर जाते थे और कूफे के दरवाजे के पास जो गरीब मिस्कीन यतीम बच्चे होते थे, जो फकीर होते थे, जो लोगों से कुछ मिलने के बाद वहां आकर जमा होकर खाना खाया करते थे, मौला उनके पास जाते थे, अपने वहां पहुंचते थे और लोगों के साथ, उन गरीबों मिस्कीनों और यतीमों और फकीरों के साथ बैठकर मौला खाना खाते थे। कितना तवाज़ु था मेरे मौला में, सोचने का मकाम है। अगर हमारे दर पर कोई आता है मांगने के लिए, हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम दे देते हैं, देकर भी हम ये समझते हैं कि हमने उस पर एहसान किया है। आज तो मैंने तुझे दिया, हम समझते हैं कि मेरा एहसान है ये तुझ पर। क्या कभी हमने उसे अपने घर के अंदर बुलाकर अपने साथ खाना खाने के लिए दावत दी कि चल आ भाई, मोमिन की बात ले लो, चलो दूसरों की बात छोड़ दो, मोमिन भाई है हमारा, मोमिन है, क्या हमने उसे कहा कि आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ? या फिर चलो कभी परवरदिगार आलम किसी को ऐसी तौफीक भी देता है, खुदावंद आलम कभी किसी को इतना बड़ा दिल देता है कि वो हमारे मोमिन भाई को साथ में बैठकर खाना भी खिलाते हैं, लेकिन क्या कभी हम उसके घर जाकर खाना खाते हैं? या जहां वो खाता है उसके साथ कभी रास्ते पर या कहीं पर ऐसी जगह कि जहाँ लोग गरीब मिस्कीन बैठकर खाना खाते हैं, क्या हम जाते हैं उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए? हम जैसा मामूली इंसान ये नहीं चाहता, ये तो बादशाह था, खलीफा था मेरा मौला। समझ लो आज का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हैसियत थी मेरे मौला से भी कहीं बढ़कर, क्योंकि मौला तो दीन और दुनिया दोनों के बादशाह है। लेकिन मेरे मौला के पास इतना तवाज़ो, इतना इंकिसारी, मोमिनों का इतना ख्याल, इतनी मोहब्बत गरीबों और यतीमों के साथ मेरे मौला को थी कि मौला उन गरीबों और यतीमों के साथ बैठकर खाना खाते थे। और वही गरीब, वही यतीम, वही मिस्कीन ये कहते थे कि अली जो खाना लेकर आते थे, अली के पास जो रोटियां होती थी वो इतनी सख्त रोटियां होती थी, हम तो खा ही नहीं सकते थे अली की रोटियां। लेकिन अली खुद भी जब रोटियों को खाता था तो अपने हाथों से तोड़कर खाता था, लेकिन कभी कभी वो रोटियां अली के हाथों से नहीं टूटती थी, मौला घुटनों के बल उन रोटियों को तोड़कर खाते थे। ऐसी सीरत है हमारे मौला की। क्या बताना चाहते हैं मौला हमें? जिंदगी में सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मौला कहते थे मैं इसलिए ऐसी गिज़ा खाता हूँ ताकि मेरी रियाया में कोई ये न कहे कि हमारा हाकिम हमसे अच्छी गिज़ा खाता है, गरीब से गरीब ये न कह सके कि हमारा खलीफा, हमारा बादशाह हमसे ज्यादा अच्छी गिज़ा खाता है। एक मर्तबा मौला मुत्तकियान अपने घर में बैठकर खाना खाने का वक्त था
मौला बस खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। इतने में मौला का एक चाहने वाला आता है मौला से मिलने के लिए। जब मौला के पास आता है, क्या देखता है चाहने वाला कि मौला के पास एक सील बंद थैली है, उसके ऊपर सील लगा हुआ है, मोहर लगी हुई है। चाहने वाले ने देखा कि मौला ने उस सील को तोड़ा और उसमें से सूखी रोटियों को निकाल कर मेरा मौला कभी रोटी को नमक के साथ, कभी पानी में भिगोकर मेरा मौला खा रहा है। ये आने वाला जो चाहने वाला आया था, वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अली ऐसी ग़िज़ा खाते हैं। चाहने वाला अपनी जगह से खड़ा होता है, अंदर जाता है, फिजा को आवाज लगाता है। फिजा जब बाहर आती है, चाहने वाला कहता है फिजा, जब तू अली के लिए रोटियां पकाती है, कम से कम इतना तो किया कर कि अली की जिस जौ से तू रोटियां बनाती है, उस आटे को तू कम से कम छान लिया कर, ताकि उसका भूसा अलग हो जाए, और क्योंकि भूसा अलग हो जाएगा तो रोटियां कुछ नरम बनेगी। फिजा ने कहा, ऐ अली के चाहने वाले, तू क्या समझता है, मैंने ये करके देख लिया। एक मर्तबा जब मैंने अली के लिए रोटियां बनाई, मैंने अली के लिए रोटियां बनाने के लिए पहले आटे को मैंने छान लिया, भूसे को अलग करके फिर मैंने रोटियां बनाई। उस दिन मेरे मौला ने मुझसे आकर कहा, फिजा आज के बाद कभी मेरे आटे को छानना नहीं, उसी तरह से भूसे के साथ मेरे लिए रोटी पकाया करना। चाहने वाला बाहर आता है, मौला से पूछता है, मौला आप इस थैली पर जिसमें आप रोटी रखते हो उसको सील क्यों करते हो, बंद क्यों कर देते हो मौला? मौला ने कहा कि मैं इसलिए बंद कर देता हूँ ताकि मेरे मुझे डर रहता है कि मेरे घर वाले कहीं मेरी थैली को खोलकर उसके ऊपर घी या मक्खन न लगा दे, रोटी के ऊपर घी या मक्खन न लगा दे ताकि मेरी रोटी सॉफ्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरी मोहब्बत में मेरी रोटी पर घी या मक्खन लगा दे, इसलिए मैं इस थैली को, इस बैग को सील कर देता हूँ। ये है मौला की जिंदगी। बेशक हम उतनी बुलंदी पर नहीं जा सकते और नहीं जाना है हमें, लेकिन अली के गुलामों की जिंदगी तो हम देख ले, वो कितनी सिंपल जिंदगी को बसर करते थे। जितनी इंसान की जिंदगी सिंपल होगी, जितनी इंसान की जिंदगी सीधी और सादी होगी, कयामत के दिन उसके लिए आराम होगा, कयामत के दिन हिसाब और किताब में आसानी हो जाएगी। बेशक हमें अच्छा खाना खाने के लिए कहा गया है, लेकिन हम ये देखें कि कहीं हमारे खानों में इसराफ तो नहीं हो रहा है, कहीं खाना फेंक तो नहीं रहे हैं हम। हमें खुद चेक करना है कि जो परवरदिगार आलम ने जो नेमत दी है हमें, क्या हम उसका गलत तो इस्तेमाल नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो अमीरुल मोमिनीन थे, हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सिर्फ और सिर्फ हमारे मौला को मिला है। इसके लिए आइम्माए मासूमीन दूसरे इमाम कहते हैं कि हमारे जद के लिए हमने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब खास करके रखा है। आप खुद देखिए, जब भी अमीरुल मोमिनीन कहता है कोई, तो हम किसे तसव्वुर करते हैं? पहले इमाम को। जो बाकी के इमाम है वो खुद कहते हैं कि हमने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हमारे जद के लिए खास कर दिया है। हम तमाम अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनों के सरदार, मोमिनों के अमीर। बेशक तमाम इमाम मोमिनों के अमीर है, लेकिन दूसरे इमाम जो बाकी के इमाम है वो कहते हैं कि गदीर कुम में जब हमारे रसूल ने हमारे जद के लिए अमीरुल मोमिनीन का खिताब मुकर्रर किया, जब लोगों को बताया कि ये तुम्हारे अमीर है, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है, बस हमने भी अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हमारे जद के लिए खास कर दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद या अली या अली या अली मदद हक हैदरी जुल्फ़िकार हैदरी या अली या अली या अली मदद हक हैदरी नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा एक शख्स आता है मौला मुत्तक़ियान के पास। आने के बाद मौला को सवाल करता है, मौला ये बताइए कि मोमिन का मर्तबा क्या है? अगर इंसान मोमिन बन जाए, अगर इंसान मोमिन हो, उसकी क्या फजीलत है मौला?
आने वाले शख्स ने मौला से सवाल किया, मौला जवाब दे रहे हैं, जो मोमिन होता है, जो अपने आप को मोमिन कहता है, जिसके अमाल मोमिनों जैसे होते हैं, उसकी फजीलत ये है, उसकी मंजिलत ये है कि सामने जो दरख्त देख रहे हो, मौला ने ये कहकर दरख्त की तरफ इशारा किया। मौला कह रहे सामने जो दरख्त को देख रहे हो, मोमिन की मंजिलत इतनी है कि अगर वो दरख्त से कहे कि मेरे पास चला आए तो वो दरख्त चला आए। कितनी बेहतरीन बात मौला ने की। हम भी कहते हैं हम आपके परवरदिगार, हम मोमिन है। क्या कभी हमने दरख्त को इशारा किया और दरख्त हमारे पास चला आया? इसका मतलब क्या है? नऊजुबिल्लाह, क्या इमाम ने गलत कहा था? कभी इमाम गलत नहीं हो सकते हैं। इमाम इल्मे लदुनी के मालिक है, इमाम सादिक है, इमाम का कौल कभी गलत नहीं हो सकता है। मौला कह रहे हैं मोमिन की मंजिलत ये है, मोमिन की फजीलत ये है कि अगर सामने जो दरख्त खड़ा है, अगर उसे इशारा कर दे, उस दरख्त से कह दे कि मेरे पास चला आए तो वो दरख्त चला आए। तो गलती कहाँ है? गलती हम में है। हम मोमिन जैसे नहीं बनते हैं जैसे इमाम चाहते हैं। जो मोमिन की सिफात है उन पर हम अमल नहीं करते हैं। जो मोमिन के लिए जो वाजिबात पर अमल करना है, हराम को छोड़ना है, जो तकवा है, जो ईमान है, हम उस दर्जे पर नहीं पहुंचे हैं। अजीजान मोहतरम, अभी मौला और इस शख्स में गुफ्तगू हो रही थी। मौला कह रहे कि मोमिन वो है कि सामने वाले दरख्त को इशारा करे तो उसके पास आ जाए। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, इतने में चाहने वाले ने देखा कि वो दरख्त चला आ रहा है मोमिन अली अलैहिस्सलाम के पास। अली के पास आकर वो दरख्त खड़ा हो गया। ये चाहने वाला देखकर हैरान रह गया, मौला आपने तो दरख्त को नहीं कहा कि आ जाओ, आपने तो इशारा नहीं किया कि इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मौला कहते यही फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में। वो मोमिन है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। हमें कहने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमारा इरादा काफी होता है। अगर हम ना भी कहे, इरादा कर ले, वो सामने वाला दरख्त खुद चलकर हमारे पास आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये है हमारे मौला। मौला के किस किस फज़ाइल को बयान किया जाए। पूरी जिंदगी मौला की मौजिज़नुमा थे। मौला लोगों के मसलों को हल करते थे, लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। मुश्किल कुशाए कायनात है हमारा मौला। मौला को एक मर्तबा बुलाकर तो देखिए। हमारे आवाज देने में कमी है, मौला की मदद में कोई कमी नहीं है। वो मुश्किल कुशा है, लोगों की मुश्किलें हल करता है। सिर्फ अकीदत के साथ, ईमान के साथ मौला को बुला कर देखना, फिर देखना किस तरह से मौला हमारी मदद कर देते हैं। अजीजान मोहतरम, मौला के फज़ाइल की बात आई है तो एक और वाक़या मौला के फज़ाइल का, क्योंकि अली का जिक्र मजलिसों की जीनत है। मजलिसों की जीनत का नाम अली का जिक्र है। अली के चेहरे पर देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना भी इबादत है। अगर हमारे दिल में सिर्फ अली की मोहब्बत है, क्योंकि कई जमाने ऐसे गुजरे हैं, वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन्होंने अली के साथ शाम और सहर बिताई, अली के साथ उठते थे, बैठते थे। वो तो अली के चेहरे को देखकर इबादत कर लिया करते थे। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया कि जहाँ पर अली का नाम लेना भी गुनाह था, अली की तारीफ सुनना भी जुर्म था। उस जमाने के लिए भी, उस जमाने के लोगों के लिए रसूल ने कहा सिर्फ अली की मोहब्बत दिल में है तब भी ये इबादत है। अजीजान मोहतरम, अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत का नाम है कि अगर अली को खिलाफत ना भी दी गई तब भी खिलाफत अली के बिना मुकम्मल नहीं थी। लोगों को अली के दर पर आना ही पड़ता था, चाहे अली के दुश्मन ही क्यों ना होते थे। जानते थे यही एक वो दर है जहां से सही फैसला मिलेगा।
जहां से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, यही अली का दर है। अजीजान मोहतरम, मेरे मौला कभी खिलाफत में इंटरफियर नहीं करते थे, कभी दखलगिरी नहीं करते थे मेरे मौला। हाँ, अगर मौला को बुलाया जाता था दरबार में कि अली आओ, ये प्रॉब्लम आया, हमसे सॉल्व नहीं होता है, अली आकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, तब अली आते थे और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताते भी थे। या फिर कभी इस्लाम पर आता था या इस्लाम की तौहीन होती थी, अगर मुसलमानों की तौहीन का वक्त आता था तभी अली आकर इस्लाम को बचा लिया करते थे, वरना अली कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे खिलाफत के टाइम पर। अली को जब खिलाफत मिली तब मेरा मौला ने बेहतरीन अदालत को कायम किया था। लेकिन ये वाकया दूसरे खलीफा के जमाने का है। एक यहूदी आता है, मदीने में आता है और मदीने में ऐलान करता है कि मुझे रसूल के खलीफा से मिलना है, रसूल का जो वसी है, रसूल का जो वारिस है, उससे मुझे मुलाकात करनी है। ऐलान करता जा रहा है, मदीने की गलियों में ऐलान करता जा रहा है, किसी ने उसे खलीफा दाऊद के पास पहुंचाया, यही रसूल का खलीफा है। उसने कहा कि तुम रसूल के खलीफा हो? कहा हाँ, मैं रसूल का खलीफा हूँ, मैं दूसरा खलीफा हूँ। अब अली ने कहा अच्छा ठीक है, हमने सुना है कि रसूल के खलीफा जो है वो मौजिज़ नुमा है, उनके हाथों में पूरी कायनात है, वो जो चाहे हो सकता है। परवरदिगार आलम ने अपनी रजा उसे दे दी है, इस कायनात को चलाने वाला वो है, वो जो चाहे वो दुनिया में होता है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम रसूल के खलीफा हो, ये कहकर उसने अपने जेब से एक बोतल को निकाला, एक बोतल निकाली। अब ये कह रहा है आने वाला यहूदी, ये बोतल है, इसके अंदर जहर लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि रसूल का जो खलीफा है, जो वसी रसूल है, वो कायनात का मुख्तार है, उसकी हुकूमत है कायनात पर, कायनात की हर शय पर उसकी हुकूमत चलती है, वो जो चाहता है वही होता है। ये कहकर उसने कहा कि इस बोतल में, इस शीशी में जहर है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर खलीफा रसूल हो तो इस जहर को पी जाओ। और ये भी सुन लो कि ये जहर को ऐसा वैसा जहर नहीं है, ये जहर वो है कि अगर इस जहर का एक कतरा समंदर में डाल दिया जाएगा तो समंदर में जितने जानवर हैं, मछलियां हैं या और जो भी जानवर समंदर में पानी में रहते हैं, वो एक ही कतरे से मर जाएंगे, इतना कातिल जहर है। जैसे सुनना था कि ये बोतल में इतना कातिल जहर है, अब खलीफा के पसीने छूटने लगे, क्या करें? अगर मना कर दूं तो ये साबित हो जाएगा कि मैं रसूल का खलीफा नहीं हूँ, और अगर पी जाऊं तो मेरा नुकसान है। परेशान है, क्या करें? इतना परेशान हो, इतना परेशान, अब गुस्सा आता है। बस गुस्से में उसे कहता है कि तू टेस्ट लेना चाहता है खलीफा रसूल की, तू क्या समझ रहा है, टेस्ट लेने के लिए आया है, तुझे शक है हम पर, ये कहकर उसे बुरा भला कहकर वहां से निकाल दिया जाता है। यहूदी हंसता हुआ वहां से चलता है कि ऐसे होते हैं रसूल के खलीफा, ऐसे है मुसलमानों के खलीफा, कि जब सवाल किया जाए तो सवाल को पूरा